श्री कृष्णा। आश्विन मास की प्रतिपदा से आश्विन मास के अमावस्या अर्थात पितृपक्ष, ये 15 दिन का ये जो समय है, ये सनातन, ये संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है पितृपक्ष, क्या है श्राद्ध, कैसे पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध की अलग अलग विधि क्या है और सही में इसके पीछे साइंस क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि के लिए ये 15 दिन जो पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, तो ये हमारे जीवन में जो कृतज्ञता और सबसे जरूरी ऐसे ऋण जो पितृगण है, ऐसा पितृगण किसे कहते हैं, पितृलोक क्या है, इसकी विधि क्या है, ये करने के पीछे क्या साइंस है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए पितृदोष जो है कि वही प्रमाण है कि हम आज आधुनिक जो समाज में आधुनिक जो लोग हैं, ऐसे आधुनिक साइंस के ऊपर विश्वास रखते हैं और ये जो श्राद्ध की विधि, पितृपक्ष की विधि जो हम सिर्फ एक माइथोलॉजी के रूप में लेते हैं और इसी के कारण हम श्राद्ध करते हैं जो है समाज के लज्जा के लिए, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं होती है। तो बिना श्रद्धा की जो श्राद्ध किया जाता है, या अभी अभी इतने आधुनिक हो गए हैं कि 13 दिन का जो समय रहता है, श्राद्ध रहता है, वो भी हमने प्रथा बंद किए हैं क्योंकि हम इसके पीछे साइंस नहीं है और ये हम मानते नहीं हैं, हम आधुनिक लोग हैं। इसलिए ये जो डिस्कशन है, श्राद्ध क्या है, पितृपक्ष क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए हम ये विधि श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं और इसका पालन नहीं कर रहे, इसलिए आधुनिक जो लोग हैं, सारी भौतिक समृद्धि सब कुछ होने के बावजूद भी हम दिन ब दिन जो सही सुख है, समृद्धि है, मानसिक तान तनाव, हम सारे भौतिक ऐश्वर्य होने के बावजूद भी हम ऐसे मानसिक जो पीड़ा से जो है ग्रस्त है और यही एक पितृ दोष के रूप में माना जाता है। तो पितृलोक में जो पितृ रहते हैं उनके जो एक ही ये 15 दिन में ऐसा एक ही दिन मिलता है जहां से यहाँ से हम उनको भोजन दे सकते हैं और ये भोजन से उनका साल भर जैसे चेक के रूप में ये भोजन उन्हें प्राप्त होता है, उनके जीवन के लिए, लाइफ के लिए ऑक्सीजन जैसा रहता है। और इसलिए ये पितृपक्ष के निमित्त ये पितृ लोक क्या है, श्राद्ध क्या है, साइंस के बेस पे हम यहाँ पे गरुड़ पुराण ये जो प्रमाणित शास्त्र है उसके आधार पर यहाँ पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम सर्वप्रथम गुरु से, भगवान से याचना करेंगे कि हमें वो ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें, हम अज्ञान रूपी अंधेरे से आज दुख भोग रहे हैं, उसे ज्ञान के प्रकाश तक हम ले चले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। सबसे पवित्र ऐसा पितृपक्ष आरंभ हो चुका है और पितृपक्ष में सबसे जो विधि महत्वपूर्ण है, हर जो व्यक्ति ने, मनुष्य ने जो करना चाहिए वो है श्राद्ध की विधि, जिसे
बड़े श्रद्धा से अगर करते हैं तभी वो श्राद्ध माना जाता है। और श्रद्धा आने के लिए हमें उसके पीछे साइंस क्या है, ये शास्त्रीय प्रमाण के ऊपर ये चर्चा आवश्यक है। और इसलिए हमने ये विशेष सेशन है पितृपक्ष के ऊपर। तो जैसे श्राद्ध के लगभग 12 प्रकार बताए गए हैं, और ये जो श्राद्ध जो हम पितृपक्ष में कर रहे हैं वो तिथि अनुसार है। जैसे एक नित्य श्राद्ध, हम नित्य एक पितृ के प्रति ऋण हम वो चुकाने के लिए करते हैं। नैमित्य जो आज चल रहा है पितृपक्ष, वो श्राद्ध है जो तिथि के दिन पितृपक्ष में करते हैं। काम में श्राद्ध जो कुछ कामना, मुझे ये हासिल चाहिए वो चाहिए, ऐसे भौतिक कामना पूर्ण करने के लिए पितृ को जो श्राद्ध दिया जाता है वो काम में श्राद्ध है। वृद्धि शास्त्र जहाँ पे अलग अलग ऐसे विधि होती है, वृद्धि जैसे आनंद की वृद्धि होती है, किसी खुशी का समय होता है, जन्म विवाह होता है, तब आनंद के इसमें हम हमारे पितृ को स्मरण करते हैं। विवाह के प्रसंग ये है वृद्धि श्राद्ध। जो है पर्व श्राद्ध, जैसे दक्षिणायन उत्तरायण ऐसे विशेष पर्व पर हम श्राद्ध पिंडदान करते हैं। और ये जो है पिंड श्राद्ध जो 11 महीने का, जो 11 महीने जब कोई मृत्यु होती है किसकी, तो 11वें महीने में जो वर्ष श्राद्ध कहा जाता है वो है पिंड श्राद्ध। 7वां जो है गौष्ठी श्राद्ध, जैसे सारे लोग इकट्ठा होते हैं मास प्रमाण पे, तो ऐसे सारे लोग इकट्ठा होके अपने पितृ लोक में सारे पूर्वज हैं उनके जो वृद्धि उनके उच्च गति के लिए जो है करते हैं, वो गौष्ठी श्राद्ध कहा जाता है। जो 8वां है शुद्धिमा श्राद्ध, जहाँ पे शुद्धिकरण विधि के लिए ये श्राद्ध जो किया जाता है। तो ये 8वां जो है गर्मांग श्राद्ध, जहाँ पे गर्भदान, अगर कोई स्त्री गर्भ धारण करते हैं तो अपने पितरों का आशीर्वाद उनको गर्भ को प्राप्त करने के लिए ये कर्मांग श्राद्ध किया जाता है। दैविक श्राद्ध, जहाँ पे विशेष तिथि सप्तमी में देव देवता को जो है किया जाता है, पितृलोक को दिया जाता है, वो दैविक श्राद्ध होता है। यात्रार्थ श्राद्ध, जहाँ पे यात्रा के समय हम यात्रा के लिए जब प्रस्थान होते हैं और यात्रा जहाँ पे हम जाते हैं, वहां जहाँ जहाँ स्नान करते हैं, जहाँ जहाँ पवित्र जगह पे, वहां पे अपने पितृ को भी जो पूर्वज है उनको भी इसका लाभ जो देने के लिए यात्रार्थ श्राद्ध कहा जाता है। पौष्टार्थ श्राद्ध, जो शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर जो है समृद्ध और स्वास्थ्य रहने के लिए पितृ को हम श्राद्ध देते हैं। पितृ अगर समृद्ध रहे तो पितृ उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, ऐसा ये पौष्टार्थ श्राद्ध है। तो यहाँ पे और एक श्राद्ध है महालय श्राद्ध, जैसे हमारी कोई भूल, हम किसी श्राद्ध के दिन हम अगर पूरे श्रद्धा से नहीं करें, हमसे कुछ गलती हुई, तो ये गलती भूल चूक माफ करने के लिए एक श्राद्ध है, वो महालय श्राद्ध है। तो ये 12 जो श्राद्ध है वो हम विशेष तौर से हमें कुछ चाहिए, पितृ जो हमारे पूर्वज है उन्होंने हमारे लिए सब कुछ करके रखा है, उसकी वजह से हमें ये देह की प्राप्ति हुई है। तो ऐसे ये पूर्वजों के स्मरण और पूर्वजों को जो अभी उनकी गति अटकी है और उन्हें अच्छी गति मिलने के लिए हम श्राद्ध रूप में करते हैं, तो उससे ये विशेष श्राद्ध रहता है। लेकिन सबसे जरूरी इसेंशियल जो है कि उन्हें एटलीस्ट जो है साल भर का जो है खाना बस एक ही दिन मिलता है, वो तिथि के दिन, वो है 15 दिन की पितृपक्ष। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभी जो पितृपक्ष चल रहा है। तो वैसे गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है। उसके पूर्व हम ये श्राद्ध क्यों मनाना चाहिए, इसके पीछे सही में साइंस है या सिर्फ ऐसा ये मनगढ़ंत है, सिर्फ डराने के लिए ये सब किया है। तो बहुत बार हमें ये लगता है कि जैसे हम आधुनिक है, हमें सिर्फ साइंस अर्थात हमारे इंद्रियों से जो हम देख सकते हैं, हमारे बुद्धि से हम सोच सकते, तर्क से कर सकते, उसके ऊपर ही विश्वास है। तो जैसे हम देख सकते हैं, हम बुद्धि से तर्क से समझ सकते हैं, तो
ऐसी ये विधादान है, क्योंकि हम मनुष्य है। ये सवाल कब आता है, जब हम किसी को अपने ऊपर कंट्रोलर मानते ही नहीं। हम सिर्फ सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है, ये सृष्टि के सबसे प्रगत है, इसलिए हमसे कोई प्रगत नहीं है, हमारे हाथ में सब है। अगर ये धारणा है हमारी, तो हम भी किसी द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये प्रथम हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। इसलिए हमारे भी थिंकिंग, हमारे भी इंद्रिय से हम जो तर्क करते हैं उसकी भी लिमिटेशन है। जैसे हम सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, सब कुछ तर्क से अनुमान कर सकते हैं, लेकिन दो जो चीज है जो हम नहीं कर सकते वो है हमारा जन्म का समय, जो हम याद नहीं कर सकते हैं और अनुभव कर सकते नहीं है, और मृत्यु का समय जहाँ पे भी हम वो अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये दो चीज ये हमारे कंट्रोल के परे, क्योंकि हम किसी द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, इसलिए हमें वो स्मरण नहीं होता है। इसलिए जन्म विशेष तरह मृत्यु का जो समय है और मृत्यु के बाद की गति है, इसके लिए आक्षेप लिया जाता है, क्योंकि हम अपने तर्क से, बुद्धि से उसे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमको समझ में नहीं आता, इसलिए ये ऐसा कुछ साइंस ही नहीं है, ये हमारी छोटी बुद्धि है। तो हम इतने मोहग्रस्त गर्विष्ठ होते हैं कि जो हमें स्मरण नहीं है, इसलिए उसका अस्तित्व ही नहीं है। हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते, इसका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए प्रथम कि हम अपने अनुभव से ये समझना चाहिए, बहुत सारी चीज आधुनिक मनुष्य कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिन ब दिन इतना हम मेहनत कर रहे हैं, प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी मामूली एक वायरस आ जाता है और पूरे वर्ल्ड को, विश्व को हिला देता है। और जो वैज्ञानिक डॉक्टर्स है, वही जो डिसीज कंट्रोल करने का दावा करते हैं, वही यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे जो अचानक होने वाली ये प्रकृति के बदल में जो है उनको सरेंडर होना पड़ता है, क्योंकि वो भी इसमें शिकार होते हैं। तो ऐसे अनुभव से तो भी हमने समझना चाहिए कि हम ये सृष्टि के घटक के प्रगत है, लेकिन इतने भी प्रगत नहीं है कि हम ये सृष्टि चलाने के लिए, हमको भी चलाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है। और ये व्यवस्था ये हम अनुभव से समझ सकते कि हमारी एजिंग हो रही है। जो वैज्ञानिक कंट्रोलर समझते उनका एजिंग, बुढ़ापा वो कंट्रोल नहीं कर रहे, उनके अलग अलग बीमारी वो कंट्रोल नहीं कर रहे, जो मृत्यु कंपलसरी आती है वो कंट्रोल नहीं कर रहे। इसके अर्थ ही ये अनुभव से, और जीवन भर भी हम प्रयास कर रहे, इतना सुख का प्लान कर रहे, उसके लिए मेहनत कर रहे, लेकिन कहाँ है सुख। हमें लगता है कि पैसे से सुख है, लेकिन पैसा होने के बावजूद जो पाश्चात्य देश में जो कंट्रीज है, उन्हें सब कुछ पैसा मुबलक प्रमाण में उपलब्ध होने के बाद, भौतिक सारे सुख सोई होने के बाद, जहाँ पे ही दिन ब दिन इतना मानसिक टेंशन है, जितनी मानसिक बीमारी है, जितना कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है, जितनी सुसाइडल आत्महत्या और होमिसाइडल जो रेट उनके बढ़ रहे हैं, इससे समझ में आता है सिर्फ और सिर्फ जो भौतिक प्रगति है, लक्ष्मी है, वही सबसे बड़ा ये प्रमाण नहीं है। तो ये मानसिक जो है उसकी वजह से इतनी सारी बीमारी है, यही एक दुख का कारण ये हमारा ये प्रमाण है कि हम कुछ तो सिस्टम है वहां पे लैकिंग है, वो हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जितना हम आधुनिक हो रहे उतने ही हमें जो सिस्टम बना के दिए है कि वो हम हमारे तर्क से, समझ से परे है, लेकिन वो साइंस है, सुपर साइंस है, लेकिन उसे जानने के लिए अलग पद्धति है। हर साइंस जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसके लिए माइक्रोस्कोप है, लिटमस पेपर है, लेकिन ऐसे ये जो साइंस है जहाँ पे हमें कुछ विधि बताए हैं, उसके लिए भी अलग अलग प्रमाण है। उसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है श्रद्धा, कि हमने पहले श्रद्धा से और ऐसे ऐसे गुण जैसे अहिंसा हो, विनम्रता हो, आत्मसंयम हो, जो दया हो, प्रेम हो, ममता हो, ये सारे गुण जो है ये प्रमाण है।
अगर यही गुण नहीं है इसलिए हम मांसाहारी हो रहे, मांसाहारी कोई दया ही हमारे अंदर नहीं है, तो ऐसे जो विधि विधान है, श्रद्धा है, वहां पे जो है पहला ही प्रमाण से हम फेल होते हैं, इसलिए हमें इसके ऊपर श्रद्धा नहीं है। और जितने हम श्रद्धा नहीं रखेंगे, उतना ये प्रोसीजर नहीं करेंगे, उतना ही हम जो है गुनहगार के जैसे कर्जदारी और बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए शास्त्र में जो ऋषि मुनियों ने लिखा है, जैसे अध्यापना ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ च तर्पणम, होमो देवो बलिभूते, नृअज्ञ अतिथि पूजनम। जैसे पितृ यज्ञ तर्पणम, तो पितृ का जो हमें कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जो तर्पण विधि बताया है कि वो नहीं करते हम। तर्पण क्या है वही पता नहीं है, जो पितृलोक की अलग अलग विधि है वही पता नहीं, पितृ कौन है यही पता नहीं है हमें। क्योंकि हम जो है सिर्फ आज हमारे पीछे मृत्यु के बाद हम समझ रहे कि केमिकल स्टडी है, यहाँ पे कोई पहला जन्म नहीं था, अगला जन्म नहीं है। इसलिए यही हम आधुनिक के हमारे सिर्फ सेंसेस के ऊपर, तर्क के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और बाकी कुछ भी मान नहीं रहे उसका प्रमाण। क्योंकि हृदय में इतनी शुद्धता नहीं है, उतना अहिंसा नहीं है, दया नहीं है और सारी करुणा नहीं है, वो हम सारे नियम तोड़ रहे हैं। इसलिए हमें ये जो प्रमाण है वो हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज का ही जीवन ये है, केमिकल से हमारा शरीर बना है, ऊपर से किसका कंट्रोल नहीं। खाओ पियो मजा करो, अपने बुद्धि से तर्क से जो समझ रहा है वो समझो। और इसके वजह से हम जो जीवन पूर्वज होके गए या मृत्यु के बाद जो हमारे जो पितृ है, वहां पे कौन से लोग हैं, जैसे यहाँ पे हम रह रहे हैं पृथ्वी में भी, हमारा देश है भारत देश, उसके बाद अलग अलग पाश्चात्य देश है, वहां पे जो पृथ्वी गोल है, घूम रही, इसलिए एक जगह दिन है दूसरी जगह रात है, तो वहां पे काल का परिणाम है। वैसे ही ये पृथ्वी लोग ही हम अपने तर्क से समझ रहे हैं, बुद्धि से, लेकिन हमारे शरीर जहां हम पहुंच नहीं पा रहे, ऐसे अलग अलग ग्रह हैं। तो हम अभी तक चंद्र ग्रह का ही, मंगल ग्रह का ही हम अनुमान प्रमाण तर्क से कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हम असमर्थ है, हमारी लिमिटेशन, ये बॉडी से हम ये सहदेह से नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे बॉडी भी कुछ लिमिटेड है, वहां पे कुछ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वैसे वैसे एक लोक है पितृलोक। ये पितृलोक लगभग पृथ्वी के नीचे ग्रह के जो है दक्षिण दिशा में बताया जाता है, और यहाँ का जो काल गणना है, जो हमारा एक साल है वहां का एक दिन है, तो हम यही एक समय है कि यहाँ पे, और उनका जो खाना है, ऐसा बोला जाता है कि जीवन भर ये सिर्फ जो लोग सिर्फ शारीरिक चेतना, ये शरीर ही सब कुछ है वही मानते हैं, तो उनको लगता है कि जीवन में ये जीवन है, यहाँ पे मृत्यु होता है, शरीर समाप्त होता है, सारा समाप्त होता है। इसलिए वो विश्वास ही नहीं करते कि मृत्यु के बाद, क्योंकि शरीर के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, उसके साथ आत्मा, उसके साथ परमात्मा, ये 5 सूक्ष्म तत्व है, वो हम ऐसे अपने इंद्रिय से नहीं देख सकते हैं। जब मृत्यु होता है उसके बाद ये 5 जो सूक्ष्म तत्व है वो सेपरेट किए जाते हैं, उनका एक प्रवास रहता है, उनकी एक लाइफ रहती है। तो ये अगर हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अनुमान से भी हम अनुभव से देखते हैं कि सब कुछ प्रयास, जितना प्रयास करें उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे। एक ही घर में ट्विंस है, उनके भी अलग अलग गणतव्य रहते, एक ही माता पिता है, सारे एक ही परवरिश है, सब कुछ है, लेकिन एक को जल्दी सब कुछ यश हासिल होता है, दूसरे को नहीं होता है। तो हर कोई, हम सिर्फ उसको दैव, नसीब या ज्यादा से ज्यादा हम जो राशि, जो प्रमाण है उसे प्रमाण मानते हैं। लेकिन हमारा अगला जन्म हुआ था और हमारे प्रारब्ध अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार हम आज प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। क्यों? क्योंकि पहला जन्म था, और पहला जन्म का ही ये प्रमाण है कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। हमारा रूप क्या है वो हमारे हाथ में नहीं, हमें शरीर कौन सा मिला है, हमारे अंदर कौन सी व्याधि छुपी है, हमारा आयुष्य कितना है वो भी हमारे हाथ में नहीं है।
हम जीवन में कुछ भी प्रयास करें, उसका यश आना वो भी हमारे हाथ में नहीं है। इसका अर्थ ही है कि हमारा जन्म कब हुआ, हमारे रूप हमारे हाथ में नहीं है, हमारा यश हमारे हाथ में नहीं है, हमारा स्वभाव भी, दो ट्विंस का भी स्वभाव अलग होता है। क्यों हमारे हाथ में नहीं है? क्योंकि हमें वो हमारे कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार हमें ऐसे, जो हम कितना भी सीजर कर रहे हैं, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसे बोलते डॉक्टर के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर को वही सही बुद्धि सही टाइम पे जो वो डिसीजन लेता है, उसकी भी जो बुद्धि है कोई तो भी कंट्रोल करता है। वो जीव जो आने वाला है उसी समय वो आता है, जिसके ऊपर ही ग्रह का परिणाम होकर उसका विशिष्ट स्वभाव बनता है, विशिष्ट उसका पूरा जीवन का कार्यकलाप वो डिसाइड किया जाता है, क्योंकि विशिष्ट उसके प्रारब्ध, पहले जन्म के प्रारब्ध वो लेके आया है। इसलिए सबका जो है गणतव्य जीवन का सारा अलग अलग होता है। यह हम अनुभव करके तो भी हम ये समझ सकते कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, तो कोई तो भी ये सिस्टम है वो चल रही है। इसलिए पहला जन्म था और आगे का भी रहेगा, और इसलिए पितृलोक ये हमारे जैसे पृथ्वी का एक लोक है, वैसे एक पितृलोक है, तो एक वेटिंग एरिया है। मृत्यु के बाद ये शरीर, यही लोग ऐसा बोलते हैं, जो कुछ खिलाना पिलाना है तो यही खिलाओ, ये मृत्यु की वो मानते नहीं। शरीर के अंदर और एक तत्व है, जो शरीर मृत होता है तो बाहर निकल जाते हैं, जैसे एक सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का, और एक आत्मा परमात्मा का। तो ये सूक्ष्म शरीर का प्रवास होता है, और जब तक उसके पूरा अकाउंट नील नहीं होता है तब तक उसे दूसरा शरीर नहीं प्राप्त होता। तो दूसरा शरीर, एक शरीर उसने खो दिया है और उसकी एंड हो गई, एक्सपायरी होगी, दूसरा शरीर प्राप्त होने के पहले ये जो प्रवास है वो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, ये शास्त्र प्रमाणित है। तो वो जो पीरियड में उन्हें जो लेखा जोखा, जो कुछ हम ऐसा, हमें विश्वास ही नहीं कोई सिस्टम में हमारे ऊपर कार्य, हम कुछ भी 24 घंटे में भी हम मन में भी कुछ भी विचार कर रहे, गलत विचार कर रहे, उसका भी अकाउंट लिखा जाता है। हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या कर्म वाचा बुद्धि से, मन से हम क्या क्या कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा रहता है। और मृत्यु के उपरांत उसे ऐसे, जैसे हमारी छोटी सी व्यवस्थापन एक सरकार है, उसके लिए हमें जो ऐसा कि हम कुछ भी अगर गुनाह करते हैं तो हमारे ऊपर वॉच रखा जाता है। आप चोरी करें, लेकिन हमको लगता है किसने देखा नहीं, लेकिन जो चोरी है जब पकड़ी जाती है, सारे सीसीटीवी कैमरा थे, एक मनुष्य ऐसा सीसीटीवी कैमरा, ऐसा अदालत, ऐसा ये सिस्टम रखता है जहां पे गुनहगार को सजा दी जाती है। तो एक मनुष्य जिसने, जो छोटा सा जीव है और जिसको बनाया, ऐसी बड़ी सृष्टि की कोई सिस्टम नहीं होंगे, आप मानो ना मानो, लेकिन आप नहीं मानते तो भी आपके ऊपर आप नहीं उनको स्मरण कर पाते, क्योंकि ऐसी सिस्टम ही बनाई है। तो ये सिस्टम आप मानो नहीं मानो, हर एक को एक अदालत रहती है, संयम नगरी यमलोक में भेजा जाता है। वहां पे जो है यमराज, ऐसे यमदूत, ऐसे जो चित्रगुप्त, ये यहाँ पे उनका जो है वो यहाँ के अधिकारी व्यक्ति है। लेकिन मृत्यु के बाद जो है स्टेशन आते हैं, और वो वेटिंग एरिया कहा जाता है कि इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म मन का भी हिसाब, कि आपकी इतनी आयु में, हर दिन में, हर क्षण में आपने क्या क्या जो है मन में भी गलत गलत क्या क्या धारणा है, उसका भी हिसाब, अकाउंटिंग पूरे। हमारे अदालत में इतना हिसाब नहीं होते, इतने हमारे सूक्ष्म कैमरे नहीं है, लेकिन ये सृष्टि के बहुत सारे सूक्ष्म कैमरे हैं, वहां पे 24 घंटा आपको नोट डाउन किया जाता है। उसका पूरा लेखा जोखा जो है गरुड़ पुराण में वर्णन है कि श्रवण और श्रवणी, आपके आसपास ऐसे लोग आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ये सिस्टम है। तो आपका पूरा लेखा जोखा पूरा कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपको वहां पे आपको अदालत में खड़ा रहना पड़ता है, और उसके लिए एक एक व्यक्ति को बहुत सारा कालावधि लगता है, और एक व्यक्ति का हिसाब नहीं होता है तब तक बाकी लोगों को वेटिंग एरिया में
रखा जाता है। वही वेटिंग एरिया पितृलोक। ये पितृलोक, यहाँ पे हमारे पितृ, जो पितृ है, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी, परदादा परदादी, ऐसा ये लोक है जहाँ पे वेटिंग एरिया साल, लाखों साल, करोड़ों साल भी रह सकते हैं, तो उसका कोई अंदाज नहीं है। तो ऐसे ये पितृलोक में वेटिंग करने वाले लोग हैं, उनका खाना अभी हम विश्वास ही नहीं करते। शरीर के अंदर सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, जैसे शरीर से हम चलते हैं और मन से हम खुद सोच सकते, मन शरीर से और सूक्ष्म है, लेकिन मन से एक क्षण में हम दिल्ली अमेरिका जा सकते, क्योंकि उसका जो स्पीड है शरीर की स्पीड से बहुत ही ज्यादा है। उसका जो चलने का प्रमाण अलग है, शरीर का अलग है। तो वैसे ही मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है। वैसे ही जब मृत्यु होती है तो शरीर यही रहता है, लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर, उसके बाद आत्मा और परमात्मा, ये जो शरीर है उनका खाना अलग रहता है। तो हमें अगर लगता ही नहीं, हम देहात्म बुद्धि में इतने हैं कि हमको लगता है ये शरीर है, उसको ये खाना है, ऐसा ऐसा अन्न है, और इसलिए जीते जी उसको खिलाओ। मृत्यु के बाद किसने देखा है? आपने नहीं देखा है, इसके मतलब ये नहीं है आप लिमिटेड हो, आप ये देख नहीं सकते, आप लिमिटेशन है आपके ऊपर, इसलिए वो है ही नहीं सिस्टम। और इसलिए ऐसा वैसा श्राद्ध वगैरह ये सिर्फ क्या है, सिर्फ डराने के लिए विधि दिए हैं, और ये सिर्फ मैथोलॉजी है, लेकिन उनका जो खाना अलग रहता है। इसलिए जो पद्धति है वो सिस्टम ने की है। पितृलोक में वेटिंग एरिया में ये पितृपक्ष में ही जो खाना जाता है वो उनको साल भर दिया जाता है। जैसे हम चेक देते हैं, वैसे चेक दिखने में तो छोटा रहता है, इसलिए उसमें बहुत सारी अमाउंट रहती है। इसलिए एक दिन का पितृलोक में तिथि अनुसार, जिस तिथि में आपके पितृ जो पूर्वज उनका मृत्यु हुआ है, वही तिथि पे जो हम प्रोसीजर शास्त्र के अनुसार करते हैं, तो वो खाना के रूप में उनको साल भर मिलता है चेक के रूप में। अगर आज के दिन में आप वो नहीं दिया तो साल भर वो भूखे तड़पेंगे, और तड़पने पर वो आपको सिर्फ क्या देंगे, बद्दुआ देंगे। इसलिए आज सब कुछ हमारे पास है, हमारे हिसाब से हम सब कुछ अच्छा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अंदर मन शांति नहीं है। आज जितना, क्योंकि हम ऐसे जो विधि है श्राद्ध से, श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी हमारी श्रद्धा नहीं, क्योंकि हम दिन ब दिन जो है भौतिक सिर्फ देह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, और सादी सादी भावना, कृतज्ञ का दया करुणा भावना ही जो है खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि हम मांसाहारी हो रहे, किसके ऊपर, एक जीव के ऊपर भी दया नहीं कर रहे। तो जितना ये जो भावना, जो क्रूर भावना विकसित होंगी, तो वैसे हम जितने और देहात्मा बुद्धि होंगे, इतने अंधे होंगे। इसलिए हमें ये चीज के ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये जो खाना है शरीर का खाना जैसा नहीं है, उसकी कुछ विशेष पद्धति है जो है आर्यमा, ये जो देवता, ये लोग है, उनके पास ये सिस्टम है। वो जो हम देते हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हम फोन या मैसेज कुछ व्हाट्सएप डालते हैं तो फॉरेन में जाता है। क्यों? वहां पे वायर को दिखाने की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी, एक मनुष्य इतना एडवांस हो सकता है, तो मनुष्य को जिसने बनाया उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी होंगी। बस हम उनको विश्वास नहीं करते, बस खुद को ही विश्वास करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है कि जहाँ पे ये जो श्राद्ध दिया जाता है, वो जो सिस्टम है कि अग्नि में डाले, तो अग्नि में डाल के वो खाना वैसे के वैसे नहीं जाता है। वो जो खाना है अग्नि में जो विष्णु के प्रसाद के रूप में जाता है, तो कौवे को खिलाया जाता है। तो ऐसा क्यों? तो ये जो कौवा है विशेष उनको वाहक है अर्यमा का। तो यहाँ पे कौवे का बहुत महत्व है। जब मृत्यु होता है, पिंड दिया जाता है, पिंडों को या कौवा अगर स्पर्श नहीं करता, या श्राद्ध के खाना के कौवा अगर स्पर्श नहीं किया जाता है, तो उसको वो कंप्लीट प्रोसेस हुई है वो नहीं माना जाता है। क्यों? कौवे को ही क्यों चुना है? क्योंकि कौवा एक विशेष, ऐसे रामायण में भी कथा आती है कौवा कि ऐसा पास टाइम आता है कि उससे भगवान ने एक ही आंख रहती है, और उसे ऐसा जो विशेष रूप से उसको दृष्टि दी है कि जो प्रेत रहता है जिसकी मृत्यु दी हुई है, और वो प्रेत में है,
अगर वो श्राद्ध पिंड दान जैसे 13वें दिन 11वें दिन जो नदी में जाके करते हैं, तो वहां पे ये प्रेत देख सकता है वो कौवा, ऐसी उसको विशेष दृष्टि है जब तक वो प्रेत वहां पे है, क्योंकि उसके अटैचमेंट है। तो ये 13 दिन की जो प्रोसीजर है इसलिए दिए है कि शरीर तो यही है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार इतना प्रबलशील रहता है, और वही बार बार उसे लगता है ये मेरा शरीर है, और वो यहाँ से अटैचमेंट उसकी इतनी है कि वो शरीर मृत, इसलिए उसे जलाया जाता है, क्योंकि उसकी अटैचमेंट, क्योंकि शरीर वो नष्ट खराब हुआ है, इसलिए वो मन बुद्धि अहंकार आत्मा परमात्मा को वहां से निकाला जाता है, क्योंकि वो शाश्वत है। लेकिन मन जो है वो इतने उसकी भौतिक भोग करने की इच्छा है जो उसे तृप्त नहीं है, इसलिए वही वो शरीर को ही अपना अस्तित्व मान बैठा है, वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आगे उसका प्रवास जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं, इतना हटीला उसका मन है। उसकी जो डिटैचमेंट होने के लिए ये प्रोसीजर होती है, इसलिए 13 दिन जो गरुड़ पुराण लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें जीवन भर ऐसे एकादशी हो, अलग अलग तिथि हो, हम इतने बिजी रहते, हमें लगता है यही सब कुछ हमारा है। लेकिन अगर इस दिन भगवान का नामस्मरण, भगवान की कथा, ऐसे पुराण अगर हम नहीं सुनते, एक तो दया करुणा है नहीं हृदय में, और हम ऐसे सारे जो भगवत गीता भागवतम पुराण है उनको हम काल्पनिक मानते, उनका संपर्क भी नहीं आते, तो हम ये जो सिस्टम है कि ये भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत का अर्थ ये हमारा घर नहीं, हमें यहाँ पे डाला गया है, ये हमने कुछ गलती की है, इसलिए यहाँ पे इतने कड़क नियम है। तो हमें लगता है कि जो ये मानता नहीं तो भगवान पिता है, तो हमको इतने क्यों सिस्टम, इतने सारे कैमरा, इतने सारे ऋण है, ये पितृ ऋण है, ये सारे देव देवता के ऋण है, ये सारे ऋषि मुनि का ऋण है, इतना क्यों अत्याचार कर रहे हैं? तो ये अत्याचार नहीं है, हमारी चॉइस से हमने घर छोड़ा है, और घर में सब सुविधा है, उसको लाइट बिल भरने की जरूरत नहीं है, किसी का बिल, वाहन का भी बिल भरने का, जब क्योंकि हमारे पिता राजा है और राजा के घर रह रहे हैं, वहां पे कोई हमें नियम नहीं है। लेकिन जैसे पुत्र इच्छा करता है मुझे राजा के घर में नहीं रहना, यहाँ पे पिता का शासन चलता है, पिता का ही मानना पड़ता है मैं अलग रहूंगा, बल्कि उसकी कैपेसिटी नहीं है अलग रहने की, वो इच्छा की, वैसे हमने हमारा घर छोड़ा जो आध्यात्मिक 75 जगत है, और यहाँ पे भौतिक जगत में हमें डाला गया, और यहाँ पे पूरा नियम है, क्योंकि घर के बाहर जैसे निकलते हमको ऑटो का बिल भरना पड़ता है, वहां पे हमें हर पानी भी पिएंगे तो घर में पानी कितने भी पिए तो हमको कोई होटल में जैसे बिल आता है बिस्लरी का बॉटल का, वो हमें भरना नहीं पड़ता है। हमें कुकिंग, हम कुछ भी खाते हैं तो हमको बिल नहीं, लेकिन बाहर छोटी सी चाय भी दिए तो उसका जो बिल भरना पड़ता है, खाना खाए तो 2000 का बिल भरना पड़ता है, वहां पे कोई माफी नहीं है। वही प्रमाण है कि ये हमारा घर नहीं है, हम चाहे मानो या नहीं मानो, शाकाहारी भी है, वहां पे भी हम वो भोजन करते समय इतने जीव जीवाणु, हमारे पेट भरने के लिए हम शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमको इतने जीव जंतु मारने पड़ते हैं, तो हमको वो क्या लगता है, वो हमारा भाड़ा है, ऋण भरना पड़ता है हमको। तो ये पाप के जो नाम से लिखा जाता है। हम चलते भी हैं साधारण, तो भी हमारे हाथ से इतने जीव जंतु मारे जाते, वो भी हमारे अकाउंट में पाप के रूप से। तो ये सारा क्यों है? क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, इसलिए लोग इस विधि को मानते क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें लगता है ये पाप का डेफिनेशन, किसको मारना जो है, किसका बुरा करना, यही पाप है। लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए शास्त्र में बोला जाता है हम एक क्षण के लिए भी भगवान जो पिता है, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, और हम उनके ऊपर निर्भर है, उनकी वजह से अंदर बाहर से वो सब कुछ प्रदान करते हैं। उनको भूलना एक क्षण के लिए भी कि ये सारा उनका है, ये देह भी उन्होंने दिया है, ये देह रखने के लिए अन्न, ऑक्सीजन, पानी वो भी देते हैं, वो सब हम उनके ऊपर निर्भर है, और उनका हम स्मरण भी नहीं करते, जो है कि हम वो पिता के द्वारा हमें मिल रहा है, इतने हम कृतज्ञ न होते हैं। और इससे क्या होता है कि जितना हम पिता को हम विस्मरण कर रहे और पिता का ही सब यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है, उतना ही हमें और पिता के जो शाश्वत घर से हमको दूर, हमारी इच्छा है
इसलिए हमें, और कर्ज, हम बाहर रह रहे, हमको इतना कर्ज, बाहर पिता के घर हमको कुछ भाड़ा भरने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे हमको कर्ज के ऊपर कर्ज, ये जन्म में नहीं फेरते, और इतना हम जन्म होते बराबर हमारा पिछले जन्म के इतने अनगिनत जन्म के कर्ज लेके आते हैं, और वो हमको अगर ये जन्म में हमने अगर वो जो है हमने नहीं फेड़ा तो और जो बैलेंस लेके जाते हैं। इसलिए प्रारब्ध और प्रारब्ध कि हम इतने जन्म के जो पाप किए उसके प्रारब्ध के रूप में, किसके लिए, इसलिए किसको बुद्धि नहीं है, किसको शारीरिक व्याधि है, किसको मानसिक अलग अलग ताप है, ये सारे जो है प्रारब्ध जो हमने पाप किए हैं और उसका लेखा लोखा हमने भरा नहीं है। तो ये 100% प्रूफ है, और हम ये शास्त्र पढ़ते नहीं इसलिए है, तो सिर्फ और सिर्फ ये शास्त्र अगर करेंगे, पढ़ेंगे, तब हमें ज्ञान मिलेगा, तब हमें समझेगा कि हमारी सही पिता क्या है, ये सिस्टम क्या है, और हम पिता, जितने पिता के बारे में हम श्रवण करेंगे तो उतने ही पिता के बारे में हमारी जानकारी होंगे, और पिता के गुण कि वो कितने दयालु है, कृपालु है, उनके बारे में हम और अटैच होंगे, उनका स्मरण करेंगे। सिर्फ मात्र एक नाम स्मरण से हजारों जो पाप है, हमने गिनती भी नहीं हम कर सकते, इतने जो पाप है वो डिसॉल्व होते हैं। यही भगवान के नाम की इतनी शक्ति है, लेकिन हम भगवान के पिता के बारे में ही विश्वास नहीं है हमारी। तो हमारे लिए जितनी सिस्टम कड़क बनाई है, क्योंकि भौतिक जगत है, उतना ही हमें निकालने के लिए उतने ही संधि दी है, लेकिन ये हमारा दुर्दैव है कि हम ऐसी जो सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है कि ऐसे जो शास्त्र है, भगवत गीता, भागवतम, उसमें उल्लेख आता है, तो वो कि हमारी ये सिस्टम कैसी है, और ये श्राद्ध के भी उल्लेख आता है, वो हम पढ़ते नहीं, इसलिए हम जितने और हम दुख के खाए में जा रहे। तो पहले अध्याय में भी श्राद्ध क्यों करना चाहिए, हमको लगता है कहाँ है प्रमाण लिखा है, ऐसे कहाँ लिखा, तो ये प्रमाणित शास्त्र है, वेद अपौरुषेय भगवान से आए हुए वेद, वेदों का, ऐसे उपनिषद का सारा शास्त्र हमारी लिमिटेशन है। इसलिए गीता, भगवत गीता अगर एक भी हम शास्त्र पढ़ते हैं हमारे जीवन में, तो हमें ये सारा इंफॉर्मेशन मिलता है जो प्रमाणित है। तो पहला ही जो अध्याय है जिसमें भगवान, जो अर्जुन ने पूछा है भगवान को कि कैसे, जो 41 नंबर का श्लोक है पहला अध्याय, शंकरो नरकाय व कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो द्वोषा लुप्त पिंडो उदक क्रिया। तो यहाँ पे कि पिंड दान करने की महत्व कितना है, कि अगर पिंड दान करने के लिए मैं इनको सबको मारूंगा तो इनका जो पिंड दान क्रिया नहीं होगा, तो ये सारे जो पितर है, उनके जो पूर्वज है वो नरकों में पड़े रहेंगे। तो पितृ लोग जो है हमारे पूर्वज है, हमारा बहुत सारा कर्जा है, उन्होंने सब उपलब्ध करके दिया है, और उनको अभी वो हमारे ऊपर डिपेंड है, तो उनका स्मरण करना चाहिए। और उनके लिए सबसे बेसिक नीड है हमारा जो खाना है शरीर का, उनका खाना अलग है। जो लिखा है कि ऐसे ऐसे दिन में जिनका मृत्यु जिस तिथि में हुआ, वो तिथि के दिन हमें बड़े श्रद्धा से उनको खिलाना चाहिए, वो है पिंडदान या श्राद्ध की विधि। तो इसमें जो आता है, जो श्राद्ध में सबसे महत्वपूर्ण जो पिंड है वो कुक राइस से बनाया जाता, काले तिल का बहुत महत्व है, और ब्राह्मण सबसे जरूरी है, ब्राह्मण भोजन का, क्योंकि ब्राह्मण भोजन, क्योंकि ये सिस्टम है कि ऐसा सिस्टम है कि हम, हमारे लिए इतना हमको लगता है क्लिष्ट साइंस है, ये क्लिष्ट शास्त्र है। इसलिए जो 4 गुण अनुसार वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण उनमें उतना इंटेलिजेंट, जैसे ये मेंदु सबसे हेड है अपना शरीर का, क्योंकि इंटेलिजेंट है वहां पे, बाहु मेरे काम नहीं कर सकते, पैर मेरा वो काम नहीं कर सकता, वैसे ही समाज में ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जिसमें सिर्फ बुद्धि नहीं, हमारे वैज्ञानिक वक्त बुद्धि है, लेकिन उसमें जो शुद्धता है, जैसे दया, जो करुणा, जो ऐसे वैदिक शास्त्र का ज्ञान, जो सारा सूची वो 4 बार स्नान करते हैं, पठन क्रिया करते हैं, ऐसे ये ब्राह्मण जो गुण से ब्राह्मण है, जन्म से नहीं, वो ऐसे ये भगवान के प्रचार कार्य में लगे हैं। उनका उद्देश्य वो खुद की लाइफ को ये सिर्फ प्रचार के लिए करते हैं, खुद को
और इसलिए वो जो क्रिया करते, हम व्यवसाय करते, हम लक्ष्मी कमाते, तो हमारा ये शरीर का भरण हो, हमारी फैमिली है, हम शादी करते हैं, तो वैसे ये ब्राह्मण जो है वो शादी नहीं करते हैं, वो पूरा अपना जीवन बस ये कार्य के लिए, ये प्रचार के लिए कि आप यहाँ पे धर्म अर्थ काम कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष सबसे बड़ी जो हम अटके हैं, तो सबसे बड़ी जो विधि है कि भगवान से अटैच हो, भगवान का स्मरण करो, एक नाम मात्र से आप पूरे कर्ज से मुक्त होंगे। ये प्रचार करने में जो कार्य में हुए हैं ऐसे ब्राह्मणों को आप, भगवान इसलिए कहते हैं शास्त्र में, ब्राह्मण मेरे क्या है, मुख है, तो ब्राह्मण के द्वारा मैं खाता हूँ, तो भगवान को हम खिलाएंगे। तो विधि क्या है, ब्राह्मणों को श्रद्धा से खिलाना, भोजन उनके हिसाब से जो भोजन है वो शाकाहारी शुद्ध भगवान विष्णु को चढ़ाया हुआ ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें बड़े प्रेम से ये भोजन खिलाते हैं, तो हमारे पितृ को प्राप्त होता है। ये जो विधि है वो शास्त्र में बताई है। तो ऐसे निस्वार्थ कृष्ण भावनामृत जो शिक्षण है वो प्रचार करने के लिए, वो क्योंकि भगवान का ही जो अटैचमेंट है हम भूल गए, इसलिए हमको इतने सारे कर्जा हो रहा है, इसलिए एक ही उसका सॉल्यूशन है जो है भगवान का नित्य स्मरण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पितृपक्ष चल रहा है, और पितृपक्ष में हमने जो नित्य रूप से जो करना चाहिए वो है श्राद्ध। भगवान स्वयं, भगवान जब आते हैं तो स्वयं मर्यादा पुरुष राम हो या कृष्ण भगवान अवतारी हो, तो अपने व्यवहार से वो दिखाते हैं जो जेल है ये आप अटके हुए, क्योंकि आपने अपने खुद की इच्छा से अपना खुद का घर छोड़ा है, और आप इतने जो कर्ज में, जितना कर्ज में जो होगा उतना ही वो ऐसे श्रद्धाहीन होगा, और उतने वो विधि का पालन नहीं करेगा और उसको जो पीड़ा होगी। इसलिए भगवान वो जगाने के लिए स्वयं आते हैं। तो स्वयं के जो जीवन में, जैसे प्रभु रामचंद्र ने भी श्राद्ध किया, तो उनके पास चित्रकूट में कोई कुछ नहीं था, उन्होंने फल ऑफर किए थे। जब सीता महारानी को खुद जो दशरथ महाराज का दर्शन हुआ था, और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है अगर पुत्र नहीं है आइडली पुत्र से, तो पुत्री, जैसे सीता महारानी, लक्ष्मण जी, राम जी चले गए थे, वहां पे समय हो रहा था श्राद्ध का, भोजन का, तो स्वयं सीता महारानी वहां पे पिंडदान जो नदी के ऊपर किया था, तो स्वयं जो दशरथ महाराज के हाथ उन्होंने देखे, तो वहां पे स्त्री का भी प्रयोजन है जो आपातकालिक जो परिस्थिति में। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में सारे कौरव और पांडव जिनकी हत्या हुई उसके उपरांत जो है उनके लिए श्राद्ध का विधि किया था। तो भगवान उन कृष्ण जो भक्त है उनको ये सारी विधि करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पिता है उन्होंने सिस्टम दी है, तो पिता का रिस्पेक्ट है, और पिता की जो सिस्टम है वो जो सिस्टम बनाने के लिए ये खुद भक्त भगवान भी खुद आते हैं और ये विधि करते हैं, क्योंकि यत यत आचरति श्रेष्ठ, तो ये विधि बड़े ही श्रद्धा से सबने एक हमारी कृतज्ञता, हमारे जो पुरखों की कृतज्ञता, ये हमारी सनातन जो धर्म है बहुत ही महान है, सबने करना चाहिए। इसलिए जो औरंगजेब का एक कथा आती, उनके वो इतना क्रूर था कि उसने अपने पिता को, शहंशाह को जेल में डाला था, क्योंकि वो उसके राजा, इसलिए उसने ताकत हासिल की थी और अपने ही पिता जो राजा था उसको जेल में डाला था, क्योंकि उसे राज्य भोग करना था। तो वहां पे जब मिलने के लिए आता है औरंगजेब, और उसको दिखाने के लिए कि कैसे आपकी स्थिति है, कि मेरी ताकत ही कितनी महान है और मेरे ताकत से आपकी क्या दशा हुई है, वो चिढ़ाने के लिए जब शहंशाह को मिलने के लिए जाता है, तब शहंशाह बताता है औरंगजेब को कि महान है ऐसी सनातन संस्कृति, वहां पे मृत्यु के बाद ऐसे पितृ लोग को बड़ी श्रद्धा से भोजन खिलाया जाता है, और आप
जो है जीती जी अपने पिता को ऐसी यातना दे रहे हैं। तो बहुत ही महान संस्कृति है जो सनातन धर्म, जिसमें सनातन का अर्थ है आदि न अंत, सबके लिए है। हमने ही अलग अलग धारणा लेके अलग अलग जाति निर्माण किए हैं। तो एक ही सृष्टि है, एक ही नियम है सबके लिए पितृलोक है, सबके लिए मृत्यु के उपरांत लाइफ है। और ऐसी योजना जो सबके लिए ये सिस्टम बना के लिए, लेकिन कोई मानते नहीं है। उनको यवन जो है मृक्ष कहा जाता है, उन्होंने अलग अलग संस्कृति की है, लेकिन एक ही सनातन है संस्कृति, जहाँ पे जो धरती को माँ, जो गंगा को माँ बोलते हैं, गो जो गाय को माँ बोलते हैं, ऐसी हमारी सनातन संस्कृति सबके लिए एक ही संस्कृति, सबका उगम एक ही है। ऐसे इसलिए भारत भूमि में हमने जन्म लिया है। हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें हमारे जन्म से ही ऐसी हम जो रीति रिवाज संस्कृति में है कि हमें ये सिर्फ जीवन में ये सबसे ऐसा दुर्मिल मनुष्य जीवन मिला है, जो सारे ऐसे भारत संस्कृति में, भारत भूमि में मिला है। तो हमें एक ही ऐसा जन्म है कि हम जो है हमारे जीवन के इतने करोड़ों करोड़ों जन्म से हम अटके थे, और हमको ये मनुष्य जीवन वो भी भारत भूमि में मिला है, ये समझने के लिए कि हम अटके हैं। और ऐसा हमारा सही घर में जो है शाश्वत आनंदमय धाम के लिए हम सिर्फ खुद को नहीं, हमारे इतने 21 पीढ़ी आगे के पीछे के जो हम उनको मुक्त करने के लिए ये मोक्ष की विधि का ये सबसे बड़ी संधि है, जो है हमारे भारत भूमि में हमारा जन्म से मिले है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।